नमस्कार मित्रों, ये दूसरी क्लास है सूफी काव्य धारा की। पहली क्लास हो चुकी है, तो देखते हैं सूफी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता कौन कौन हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी शाखा के प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन को माना है। कुतुबन को माना है। इनकी रचना 1501 ईस्वी में लिखी गई है। ठीक है। राम कुमार वर्मा ने प्रथम रचना किसे माना है? चंदायन को। और प्रथम कवि किसने माना है? किसको माना है? तो मुल्ला दाऊद को। प्रथम कवि और प्रस्तोता हम देख रहे हैं ना, तो प्रथम कवि मुल्ला दाऊद को राम कुमार वर्मा मानते हैं और इनकी रचना चंदायन है जो 1379 में लिखी गई, इसे प्रथम मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये प्रथम रचना किसे मानते हैं सूफी काव्य धारा के? तो सत्यवती कथा 1501 का है। अब प्रथम कवि ईश्वरदास को मानते हैं। फिर है गणपत चंद्र गुप्त ने प्रथम कवि किसे माना है सूफी शाखा के? तो अशायद का। और अशायद की रचना कौन सी है? ये हंसावली है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कुतुबन को माना है। सबसे पहले सूफी शाखा के प्रथम कवि कुतुबन को माना है। कुतुबन की रचना मृगावती 1501 में। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को प्रथम माना है और ये चंदायन इनकी रचना है 1379 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कवि सूफी शाखा के प्रथम कवि किसे माना है? ईश्वर दास को माना है और ईश्वर दास की रचना सत्यवती कथा है। गणपत चंद्र गुप्त ने अशायद को और डॉक्टर नगेंद्र ने भी माना है अशायद को सूफी शाखा के प्रथम कवि और इनकी रचना अशायद की हंसावली है 1370 ईस्वी में। पौराणिक कथानकों में सर्वाधिक प्रिय नल दमयंती का आख्यान रहा है, जिस पर 6 काव्य उपलब्ध हैं। ठीक है, 6 काव्य उपलब्ध हैं नल दमयंती, और सर्वाधिक प्रिय जो है नल दमयंती का आख्यान है और इसमें 6 काव्य उपलब्ध हैं। हंसावली की रचना स्रोत विक्रम बेताल कथा, जिसमें पाटड़ की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। तो ये प्रश्न बनता है कि जो हंसावली कहानी है, इसका स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो विक्रम बेताल कथा से लिया गया है और हंसावली में इसमें पाटड़ की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत मुल्ला दाऊद को रखा है। चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी मैना व विवाहित प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। लोरिक के नाम पर डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा भी कहा है। तो ये प्रश्न बनता है कि लोरिक जो है, इसे चंदायन को लोर कथा या कहा, किसने कहा है? लोर कहा या लोर कथा? तो माता प्रसाद गुप्त ने कहा है। लोर कायन भी कहा है इसे। ठीक है। चंदायन की भाषा परिष्कृत अवधी है, तो ध्यान देना है। चंदायन की भाषा क्या है? तो परिष्कृत अवधी है। इसमें चंदा को अलौकिक सत्ता का प्रतीक माना गया है। अलौकिक सत्ता का प्रतीक चंदा को माना है चंदायन में। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखम सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। तो लखम सेन पद्मावती कथा को वीर कथा किसने कहा है? तो स्वयं दामोदर कवि ने कहा है। सत्यवती कथा के कवि ईश्वरदास सगुणोपासक भक्त थे। ठीक है, ईश्वरदास जो थे वो सगुणोपासक भक्त थे, इसलिए सूफी मत के अंतर्गत पूर्ण रूप से न आ सकने के कारण शुक्ल जी ने इन्हें भक्ति काल के किसी शाखा में नहीं रखा है। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ईश्वरदास को किस शाखा में शुक्ल जी ने माना है, तो किसी शाखा में नहीं, क्योंकि ये जो ईश्वरदास थे सगुणोपासक भक्त थे और सूफी मत के अंतर्गत पूर्ण नहीं आ सके। कौन? ईश्वरदास। और इसलिए शुक्ल जी ने इन्हें भक्ति काल के किसी भी शाखा के अंतर्गत नहीं रखा है। प्रेमावती प्रेमाख्यानक रंजन द्वारा लिखी गई है। प्रेमावती प्रेमाख्यानक रंजन द्वारा लिखी गई है। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। ये जौनपुर के राजा हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। तो कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और ये जौनपुर के राजा हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। मलिक मोहम्मद जैसी इनका
जन्म 1492 ईस्वी में होता है और मृत्यु 1542 में। आखिरी कलाम में जायसी ने अपने जन्म के विषय में लिखा है। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जायसी ने अपने जन्म के विषय में किस में लिखा है, तो आखिरी कलाम में। भा अवतार मोर नौशदी 30 बरस ऊपर कभी बदे। जायसी सूफी फकीर शेख मुहिद्दीन के शिष्य थे। वह जायस में रहते थे। शुक्ल जी ने पद्मावत के पूर्वार्ध को कल्पित और उत्तरार्ध को ऐतिहासिक माना है। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्ल जी ने पद्मावत के पूर्वार्ध को क्या माना है, तो कल्पित माना है, और उत्तरार्ध को क्या माना है, तो ऐतिहासिक माना है। शुक्ल जी के अनुसार कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। तो ये कथन पूछा जाता है किसका है, शुक्ल जी का। तो ये कथन ध्यान देना है। शुक्ल जी ने कहा है कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह पूरा किसने किया, तो ये जायसी ने पूरा किया। अब जायसी की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। जायसी की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। पद्मावत इसमें है रतन सेन पद्मावती नागमती की प्रेम कहानी। पद्मावत में क्या है, तो रतन सेन पद्मावती नागमती की प्रेम कहानी है। अखरावट लिखा है जायसी ने। इसमें देवनागरी वर्णमाला के हर अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ सूफी दर्शन को प्रस्तुत करता है। अगले पेज पे आते हैं। आखिरी कलाम में क्या है, इसमें कयामत का वर्णन, हजरत मोहम्मद का महल है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है और इसमें हजरत मोहम्मद का महत्व है। आखिरी कलाम में बाबर की भी प्रशंसा हुई है। यहाँ हम थोड़ा सा लिखे हैं कि बाबर की प्रशंसा हुई है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, हजरत मोहम्मद का महत्व है। फिर है कहरनामा। तो कहरनामा आध्यात्मिक विवाह वर्णन, परमात्मा की महत्ता, अनुक्ति मूलक काव्य कहरवा शैली में लिखा गया है। चित्ररेखा जो है जैसी का चित्ररेखा है। चित्ररेखा व प्रीतम कुंवर की प्रेम कहानी है। मशलनामा, इसमें मशलनामा लिखा है जैसी ने। लोकोक्तियों या मिसलों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम आदि है मशलनामा। कन्हावत क्या है, कन्हावत में कृष्ण का चरित्र। पद्मावत जैसी शैली संभवतः हिंदी साहित्य का प्रथम कृष्ण काव्य अवतारवाद का प्रतिपादन सूफी मत से अछूती है। अब आते हैं पद्मावत 1540। जायसी ने पद्मावत के निर्माण काल का समय 927 हिजरी और सन 1520 ईस्वी दिया गया है। तो हिजरी में हमने यहाँ लिखा है कि 593 का अंतर होता है। 593 का अंतर होता है हिजरी में। तो ठीक है, जायसी ने पद्मावत के निर्माण का काल 927 हिजरी रखा है और सन कहे तो 1520 ईस्वी। लेकिन जायसी ने पद्मावत में शाही वक्त शेर शाह की प्रशंसा भी की है और शेर शाह का शासन 947 हिजरी में आरंभ होता है। तो जायसी ने पद्मावत 1540 में लिखा है। देखते हैं शुक्ल जी ने लिखा है कि इस दशा में यही संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद तो सन 1520 ईस्वी में ही बनाए थे, पर ग्रंथ को 19 या 20 वर्ष पीछे शेर शाह के समय पूरा किया। अतः पद्मावत का समय सही समय सन 1540 ईस्वी और हिजरी में कहे तो 947 हिजरी मानना ही तर्क संगत लगता है। तो शुक्ल जी 1540 ईस्वी माने हैं, अगर हिजरी में पूछ देगा तो 947। सन 1540 ईस्वी को ही डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास व बच्चन सिंह के इतिहास ग्रंथ में सही माना गया है।
तो यही सही है 1540, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने जो संपादित किया है, और जो बच्चन का है इतिहास उसमें भी 1540 ही दिया गया है, तो 1540 ही हम मानेंगे। किसका? ये पद्मावत का समय। यहाँ तक कि बच्चन सिंह ने सन 927 आहा को नकल की गलती मानते हुए सन 947 आहा को सही माना है। तो 947 आहा मतलब 947 हिजरी। तो बच्चन सिंह ने यहाँ 927 को गलती माना है, 947 आहा होना चाहिए, ये बच्चन सिंह कहते हैं। कवि ने पद्मावत के निर्माण काल के विषय में लिखा है, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। इसे अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और इसमें 57 खंड है। 57 खंड है, ध्यान देना है, और प्रथम महाकाव्य है, अवधि का प्रथम महाकाव्य है। उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रधानता है, तो पद्मावत में उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रधानता है। ग्रंथ आरंभ में शाहे वक्त शेरशाह की प्रशंसा है, तो ये भी ध्यान देना है कि ग्रंथ के आरंभ में किसकी प्रशंसा है, तो शाहे वक्त शेरशाह की प्रशंसा है। शेरशाह दिल्ली सुल्तानु चारहु खंड तपेजस भानु। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक कवि से करवाया था। देखिए 2021 का प्रश्न है, ये आया हुआ है कि पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकन राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने कराया था, वो 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक कवि से करवाया था। तो इसका पद्मावत का जो बंगला अनुवाद किसने किया था, यही प्रश्न बना था, तो आलो उजाला नामक कवि ने कराया था। कब? 1650 ईस्वी में। और इसका अनुवाद इसका करवाया था किसने था अनुवाद, तो वजीर मगन ठाकुर ने करवाया था। महत्वपूर्ण रहता है। पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता का, रतन सेन साधक का, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। तो ये भी हमें ध्यान देना है कि किसका कौन प्रतीक है, तो पद्मावती परम सत्ता का प्रतीक है, रतन सेन साधक का प्रतीक है, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। इसकी कथा लौकिक धरातल पर चलने के साथ साथ पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। तो पद्मावत ये लौकिक धरातल पे तो चलती है पद्मावत, लेकिन प्रतीकात्मक काव्य भी कहा गया है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को अपने ढंग की त्रासदी यानी ट्रेजेडी कहा है। शाही जायसी को मूलतः कवि ही मानते हैं। पद्मावत में अन्योक्ति व समासोक्ति दोनों के तत्व हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पद्मावत में किसके तत्व हैं, तो अन्योक्ति और समासोक्ति दोनों के तत्व हैं, फिर भी यह समासोक्ति के अधिक निकट है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। अगले पेज पे आते हैं। अब देखिए पद्मावत की प्रतीक योजना कौन कौन सी है। पद्मावत की प्रतीक योजना, तो रतन सेन ये मन या आत्मा साधक का प्रतीक है। रतन सेन मन का, आत्मा का या साधक का प्रतीक है। सिंघल हृदय का प्रतीक है। पद्मावती जो है ये श्रद्धा, सात्विक बुद्धि, परमात्मा की प्रतीक है। सुआ रहीमन तोता ये गुरु का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा सांसारिक बुद्धि की प्रतीक है। राघव चेतन ये शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन ये माया का प्रतीक है। पद्मावत का पहला भाग काल्पनिक तथा दूसरा भाग इतिहास व कल्पना का मिश्रण है। तो हम पढ़ चुके पीछे। पद्मावत को प्रकाश में लाने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। नागमती वियोग वर्णन पद्मावत का महत्वपूर्ण भाग है। तो नागमती वियोग वर्णन पद्मावत का महत्वपूर्ण भाग है। पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी व लिपि फारसी है। तो पद्मावत की लिपि पूछे तो फारसी है, भाषा पूछे तो ठेठ अवधी है। शुक्ल जी ने पद्मावत, अखरावट व आखिरी कलाम को ही जायसी की रचना मानते हैं। तो पद्मावत को, अखरावट को, आखिरी कलाम को जायसी की रचना मानते हैं। शुक्ल जी द्वारा संपादित मलिक मोहम्मद जायसी
जैसी ग्रंथावली में तीनों रचनाएं संकलित हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी ग्रंथावली का संपादन किसने किया है? तो ये शुक्ल जी ने किया है। इसमें 3 ही रचनाओं को संकलित किया है। आखिरी कलाम भी है, लेकिन ये आखिरी कलाम को नहीं, आखिरी कलाम तो है अखरावट, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, 3 रचनाओं को ही इन्होंने माना है। आखिरी कलाम सन 1528 हिजरी, सन 1528 और हिजरी कहे तो 936 बाबर के समय लिखी गई थी। इसमें बाबर की प्रशंसा है। तो आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा है। पद्मावत में वर्णित प्रतीकात्मक शब्द हृदय यानी ही सिंघल द्वीप के लिए प्रयुक्त हुआ है। शुक्ल जी ने जैसी ग्रंथावली के वक्तव्य में लिखा है। तो शुक्ल जी क्या लिखते हैं जैसी ग्रंथावली के वक्तव्य में? पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। पद्मावत जो है ये हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य और भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। तो शुक्ल जी ने ये जैसी ग्रंथावली के विषय में कह रहे हैं कि ये हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य और भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। पूछा जा सकता है किसका कथन है? तो शुक्ल जी का। फिर है अगला पॉइंट क्या है? कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जैसी और तुलसी को छोड़कर और किसी कवि ने नहीं किया है। तो पद्मावत के विषय में कौन कह रहा है? शुक्ल जी कह रहे हैं कि पद्मावत में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग जैसी और तुलसी को छोड़कर किसी कवि ने नहीं किया। अगला पॉइंट क्या है? कहते हैं तुलसी की भाषा के स्वरूप को पूर्णतया समझने के लिए जैसी की भाषा का अध्ययन आवश्यक है। मतलब इतना इसको महत्व देते हैं शुक्ल जी जैसी को। कह रहे हैं तुलसी की अगर भाषा समझना है तो सबसे पहले जैसी का अध्ययन आवश्यक है। आखिरी कलाम की भाषा पद्मावत व अखरावट की अपेक्षा अधिक ठेठ और बोलचाल की अवधि है। आखिरी कलाम के विषय में कह रहे हैं कि पद्मावत और अखरावट की अपेक्षा ये अधिक ठेठ और बोलचाल की अवधि है। अब आते हैं मंझन मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक है। जो मधुमालती है हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक है जिसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है। तो मंझन का मधुमालती जो है इसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है। मधुमालती में मनोहर नायक है और मधुमालती राजकुमारी। ये महारस नगर की प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा व ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछा जाता है कि कौन सी 2 कथाएं समानांतर चलती हैं? तो ये मधुमालती मनोहर और ये जो है प्रेमा और ताराचंद्र की कथा चलती है। और बहुपत्नीवाद का अभाव है किसमें? मंझन की मधुमालती में। तब घर में बैठे रहे नाही हाट बाजार मधुमालती मृगावती पोथी 2 उचार। दक्षिण के शायर नसरती ने संवत 1700 में मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क नामक प्रेम कहानी लिख डाली। तो ये नसरती हैं, दक्षिण के शायर हैं और 1700 ईस्वी में इन्होंने मधुमालती को आधार बनाया और दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क नामक प्रेम कहानी लिख दिया मधुमालती के आधार पे। अब है उस्मान जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान कौन थे? जहांगीर के समकालीन थे। हाजी बाबा यानी चिश्ती वंश के शिष्य थे। उस्मान ने चित्रावली में स्पष्ट रूप से रचना का उद्देश्य अमर होने की इच्छा बताई है। अपनी इच्छा पहले ही बता दिया उस्मान ने चित्रावली में कि ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अमर होने की इच्छा है इसमें है कि चित्रावली मेरी अमर हो जाए। उन्होंने चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती तक दे डाली। किसने? उस्मान ने। चित्रावली लिखा कब था? 1613 ईस्वी में लिखा था। इसमें काबुल, बदख्शा, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तंबुल, गुजरात, सिंघल द्वीप आदि जगहों का उल्लेख है। इनमें तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सतर्कता थी, इसलिए अंग्रेजों का उल्लेख किया है।
बल दीप देखा अंग्रेजा, तहाँ जाहि जेहि कठिन करेजा। तो ये पूछा भी जाता है कि कौन सी रचना में अंग्रेजों का वर्णन है, तो ये कि कौन सा है, चित्रावली में। चित्रावली 1613 ईस्वी के रचयिता उस्मान ने अमर होने की इच्छा के उद्देश्य से रचना की है। इन्होंने अन्य कवियों को अपनी रचना से उत्कृष्ट रचना करने की चुनौती देते हुए कहा है कि जाके बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। चित्रावली के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर व 4 खलीफाओं की, बादशाह जहांगीर की, शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है। पैगंबर व 4 खलीफाओं की, बादशाह जहांगीर की, शाह निजामुद्दीन की और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है चित्रावली में। नूर मोहम्मद मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद क्या थे, तो मोहम्मद शाह के समकालीन थे। इनकी फारसी में एक रचना राजतुल हकायक मिलती है। राजतुल हकायक भी लिखा है फारसी में नूर मोहम्मद ने, और नूर मोहम्मद मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में, हमने इसमें कितना गोजागाजी कर दिया है, तो नूर मोहम्मद ने क्या किया है, अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह बैरबे का प्रयोग किया है। ठीक है, दोहे की जगह किसका प्रयोग किया है, बैरबे का। इस कृति पर तत्कालीन हिंदू और उर्दू भाषाई विवाद का भी प्रभाव है। इससे अंतःकरण, चित्त, बुद्धि आदि रूपकों के माध्यम से इंद्रिय विरोध तथा अध्यात्म का संदेश है। इसमें तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। तो अनुराग बांसुरी हिंदी उर्दू भाषाई विवाद इसमें है, और इससे पता चलता है कि अंतःकरण, चित्त, बुद्धि आदि रूपों के माध्यम से इंद्रिय विरोध तथा अध्यात्म का संदेश है। तत्सम शब्दों का इसमें अधिक प्रयोग हुआ है, किसमें, अनुराग बांसुरी में। इंद्रावती के शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। इंद्रावती के शासक कौन है, मोहम्मद शाह, और इनकी प्रशंसा की गई है। अन्य तथ्य देख लेते हैं। जान कवि कब आते हैं, 1612 ईस्वी में, और इनका रचना काल 1612 से 1664 ईस्वी के बीच में है। कुल 78 ग्रंथों की रचना की। तो जान कवि ने पूछा जाता है कितने ग्रंथों की रचना की है, तो 78 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें 29 प्रेमाख्यानक है, जो कि प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में संख्या में सर्वाधिक है। इनमें से प्रमुख ग्रंथ कथा करतनावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कनकावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा पिजरसा, साहिबा देवदले। तो ये देखिए जान कवि में तो कथा लिखा हुआ है। एक है कथा पिजरसाम, साहिजा देवदले, कथा कलंदर, ग्रंथ लैले मजनू। ये जान प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैले मजनू की रचना की। जान की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रजभाषा है। शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा में सूरदास नामक एक पंजाबी कवि को एकमात्र हिंदू कवि माना है। तो शुक्ल जी सूफी काव्य परंपरा में सूरदास नामक कोई पंजाबी कवि है, उसे ही एकमात्र हिंदू कवि मानते हैं, जिसने नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी है। ठीक है, इंद्रावती प्रेमाख्यानक से सूफी आख्यानक काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानते हैं। तो इंद्रावती प्रेमाख्यानक से सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति कौन मानता है, शुक्ल जी मानते हैं। ये महत्वपूर्ण रहता है कि इंद्रावती प्रेमाख्यानक से सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानते हैं। अष्टछाप कवि नंददास द्वारा रचित रूपमंजरी प्रेमाख्यानक काव्य है। तो अष्टछाप कवि नंददास का जो रूपमंजरी है प्रेमाख्यानक काव्य है। इसमें रूपमंजरी व कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। किसमें, रूपमंजरी व प्रेम का वर्णन है, किसमें, रूपमंजरी में।
अष्टछाप के कवि नंददास का रूपमंजरी है ना, इसे ये प्रेमाख्यानक काव्य है। और रूपमंजरी वो कृष्ण के प्रेम का चित्रण है। दुखहरण दास ने 1669 ईस्वी में पुष्पावती की रचना की। दुखहरण दास ने 1669 ईस्वी में किसकी रचना की थी? पुष्पावती की रचना की थी। गणपतिकृत माधवानल कामकंदला केवल दोहों में लिखी गई रचना है। तो गणपत का जो माधवानल कामकंदला है ये केवल दोहों में लिखी गई है। और गणपत का जो माधवानल कामकंदला लिखे हैं ये कब लिखे हैं? तो 1527 ईस्वी में सबसे पहले गणपत ने ही लिखा था। और ये राजस्थानी भाषा में था और दोहा छंद था। राजस्थानी भाषा और दोहा छंद था। ठीक है, फिर है रचना की है। तो गणपत कृत माधवानल कामकंदला ये 1527 में लिखा है, राजस्थानी भाषा में लिखा है और दोहा में लिखा है। ये क्या है? काव्य के आरंभ में कवि ने अपना परिचय देने से पूर्व कामदेव की स्तुति की है। तो ये भी महत्वपूर्ण रहता है कि जो गणपत का है इसमें कवि ने पहले अपना परिचय देने से पहले क्या किया? तो कामदेव की स्तुति किया है। ढोला मारूरा दोहा कल्लोल कवि द्वारा रचित है। कल्लोल, और परंतु इसे प्रेमाख्यानक रोमांस काव्य श्रेणी में नहीं रखा जाता। ढोला मारूरा दोहा कल्लोल कवि का है और इसे प्रेमाख्यानक रोमांस काव्य श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि इसमें विवाह पूर्व प्रेम व नायिका प्राप्ति के लिए शौर्य की व्यंजना का अभाव है। इससे केवल दोहों का प्रयोग है, वह भाषा राजस्थानी है। तो रोमांस काव्य श्रेणी में नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि इसमें विवाह के पूर्व जो प्रेम व नायिका प्राप्ति के लिए शौर्य की व्यंजना होती है उसका अभाव है, इसलिए ये रोमांस काव्य श्रेणी में नहीं आता है ढोला मारूरा दोहा। और केवल दोहा का प्रयोग हुआ है इसमें, भाषा राजस्थानी है। किसमें? ढोला मारूरा दोहा में। छिताई वार्ता ये नारायण दास का कथानक पद्मावत से प्रभावित है। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। छिताई वार्ता ये नारायण दास का है ना, और ये पद्मावत से प्रभावित है। तो यहाँ ध्यान देना है कि छिताई वार्ता किससे प्रभावित है? तो ये पद्मावत से प्रभावित है। यूसुफ जुलेखा में जुलेखा यूसुफ के लिए सब कुछ त्याग कर अध्यात्म ग्रहण कर लेती है। ठीक है, तो यूसुफ जुलेखा में जुलेखा रहती है जो यूसुफ के लिए सब कुछ त्याग देती है और अध्यात्म ग्रहण कर लेती है। ठीक है, प्रेमाख्यानक काव्य में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की परंपरा है। हम गोविंद पांडे में इसको बहुत अच्छे से पढ़े हैं। अब दृष्टि पढ़ने लगे तो गोविंद पांडे नहीं पढ़ पा रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल पाता है, नहीं तो उसमें भी बहुत अच्छा से दिया है। तो देखते हैं इसमें प्रेमाख्यानक काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा है। मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा चंदायन में है। मतलब मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा चंदायन, इसमें क्या है? 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की परंपरा है। माधवानल कामकंदला ये आलम का है, इसमें 5 चौपाई के बाद एक दोहा के स्थान पे सोरठा लिखा है। तो जो माधवानल कामकंदला है आलम का, वो 5 चौपाई के बाद दोहा नहीं है, उसमें सोरठा दिया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे पूछ सकता है कि कौन सा प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें 5 चौपाई के बाद एक दोहा के स्थान पे सोरठा लिखा गया है। तो ये आलम का माधवानल कामकंदला है, आलम का। तो आलम का माधवानल कामकंदला जो है ये 1584 ईस्वी में लिखा गया था, अवधी भाषा में लिखा था। चौपाई, दोहा, सोरठा तीनों इसमें है। ठीक, 7 चौपाई के बाद दोहा देने की परंपरा पद्मावत और चित्रावली में है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि किसमें 7 चौपाई के बाद दोहा दिया जाता है? तो पद्मावत और चित्रावली में। तो देखिए हम गोविंद पांडे में पढ़े थे तो ये लाइन वहाँ पे नहीं था। जो माधवानल कामकंदला आलम का है, 5 चौपाई के बाद दोहे के स्थान पे सोरठा जो दिया गया है ये नहीं था उसमें। ठीक है, तो हमें 3 मिला कि मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा चंदायन, इसमें 5 दोहों के पास 5 चौपाई के पास एक दोहा है। लेकिन माधवानल कामकंदला
जो आलम का लिखा है 1584 ईस्वी में, और जिसकी भाषा राजस्थानी है, नहीं अवधी है, आलम की अवधि है। दोहा चौपाई सोरठा में लिखा गया है। इसमें 5 चौपाई के बाद सोरठा रखा गया और 7 चौपाई के बाद दोहा देने की परंपरा पद्मावत में है और चित्रावली में। तो पद्मावत की नकल चित्रावली है, तो पद्मावत में जब 7 दोहे 7 चौपाई के बाद एक दोहा देना है, तो चित्रावली में भी वही नकल किए हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान काव्य और उसके नायक नायिका। हंसावली में नायक राजकुमार रहता है और हंसावली नायिका रहती है। चंदायन में लोर नायक है, लोरिक चंदा नायिका है। लखम सेन पद्मावत में लक्ष्मण सेन पद्मावती, लक्ष्मण सेन नायक है, पद्मावती नायिका है। सत्य कथा में ऋतुपर्ण नायक है, सत्यवती नायिका। मृगावती में राजकुमार और मृगावती की प्रेम कहानी चलती है। पद्मावत में रतन सेन पद्मावती और पत्नी नागमती है। मधुमालती में मनोहर, मधुमालती और ताराचंद प्रेमा का कथा एक साथ चलता है और इसमें बहुपत्नी विवाह का अभाव रहता है मधुमालती में। माधवानल कामकंदला माधव और कामकंदला इसमें नायिका है। माधवानल कामकंदला में रूपमंजरी कृष्ण विवाहित रूपमंजरी की इसमें कथा चलती है। ठीक है, कृष्ण विवाहित रूपमंजरी। रस रतन में इसमें नायक सोमा और रंभा नायिका रहती है। चित्रावली में सुजान नायक है, चित्रावली नायिका है। ज्ञानदीप में ज्ञानदीप रानी देव जानी। इंद्रावती में राजकुमार नायक है और इंद्रावती नायिका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सूफी काव्य परंपरा समाप्त हुए। अगले क्लास में हम राम भक्ति शाखा सगुण काव्य धारा को पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा प्रयास थोड़ा सा सफल लगे, सार्थक लगे, अच्छी लगे, मेहनत मेरा थोड़ा सा लगे कि हाँ मैं कर रही हूँ, तो आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय माता दी। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय माता दी सभी को।